नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, कल हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट को हिंदी में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। बच्चों, हम हमारे आसपास अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं हम क्या क्या देखते हैं? जी हाँ बच्चों, हम अपने चारों ओर देखते हैं बड़ी बड़ी इमारतें, आसमान, लोग, पक्षी, जानवर और जी हाँ बच्चों, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है पौधे बड़े हो या छोटे, पतले हो या मोटे, लेकिन उनकी एक जैसी बनावट होती है? यही जानने के लिए आज हम पौधों के विभिन्न यानी अलग अलग भागों या अंगों के बारे में सीखेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह इत्यादि, और वे सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जी हाँ बच्चों, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक अंग अलग अलग कार्य करता है। उसी तरह पौधों के भी कई भाग होते हैं। हर एक भाग अलग भूमिका निभाता है। उसी तरह पौधों के भी कई भाग होते हैं। हर एक भाग अलग कार्य करता है और सभी भाग या अंग पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। बच्चों, पौधों के दो मुख्य भाग होते हैं। एक भाग जो जमीन के नीचे रहता है, वह जड़ यानी रूट कहलाता है, और दूसरा भाग जो जमीन के ऊपर होता है, उसे शूट कहा जाता है। सबसे पहले हम जमीन के नीचे वाले भाग के बारे में बात करेंगे, यानी जड़। पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यह पौधे को जमीन में सीधा खड़ा रखता है, जिससे पौधा गिरता नहीं है। जड़ें मिट्टी से पानी व पोषक चीजें लेती है, जो पौधों के विकास यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम पौधों के उस भाग को देखेंगे जो जमीन के ऊपर होता है। क्या आप जानते हैं पानी और पोषक चीजें जड़ों से पौधों के सभी भागों तक कैसे पहुंचते हैं? जी हाँ बच्चों, पौधों के तने यानी स्टेम के द्वारा। तना या स्टेम पौधों का ऊपरी भाग होता है। इसका रंग हरा या भूरा हो सकता है। तना पौधों को सीधा रखने में मदद करता है। पौधों का हरा हिस्सा जो पौधों के लिए भोजन तैयार करता है, वह पत्ती यानी लीफ कहलाता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश, जल, मिट्टी और वायु की मदद से भोजन तैयार करती हैं। पत्तियों को पौधों का किचन यानी रसोई घर कहा जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं हम कुछ पत्तियों को सब्जी के रूप में खाते हैं, जैसे पालक, धनिया इत्यादि। पौधों का सबसे खूबसूरत हिस्सा है
फूल यानी फ्लावर। फूल सभी रंग, आकार यानी शेप्स व आकृति यानी साइज में आते हैं। फूल कीड़ों व मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पौधों से मिलने वाले कुछ फूलों का उपयोग सजावट के लिए होता है, जैसे गुलाब, गेंदा, तथा कुछ फूलों को सब्जी की तरह प्रयोग में लाते हैं, जैसे फूल गोभी आदि। बच्चों, क्या आप जानते हैं फूल खिलने से पहले कहाँ होता है? जी हाँ, फूल खिलने से पहले कली के अंदर होता है। कली यानी बड। कली पौधे का वह हिस्सा होती है जिसमें फूल या पत्ती की पंखुड़ियाँ पूरी तरह से खिलती नहीं है। पौधों के ऊपर लगे फूल फल यानी फ्रूट में बदलते हैं। जैसे कि आप इस आम के पेड़ में फूलों को देख सकते हैं या फिर सेब के पेड़ों के फूल फल में बदल जाते हैं। बच्चों, फल पौधों का वह हिस्सा होता है जिसको हम खा सकते हैं। बच्चों, जब भी आप आम या सेब खाते हैं, आपको इनमें अवश्य ही बीज यानी सीड मिलता है। कुछ फलों के बीज छोटे व कुछ फलों के बीज बड़े होते हैं, जैसे आम व आड़ू। और कुछ फलों में बहुत सारे और कुछ में बहुत कम बीज होते हैं, जैसे तरबूज और सेब। और आपको पता है कुछ फलों में बीज ही नहीं होते हैं, जैसे केला। बच्चों, बहुत तरह के बीजों को हम अपने खाने में भी लेते हैं, जैसे दाल, गेहूँ, चावल इत्यादि। आइए बच्चों, एक बार सभी पौधों के अंगों को दोहराते हैं। जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, कली, बीज। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में और उनके कार्य के बारे में समझ में आया होगा। आइए अब एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि में मैं आपको पौधों के कुछ अंग दिखाऊंगी और आपको पौधों के अंगों को पहचानना है। चलिए देखते हैं। पौधे के इस भाग को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? जी हाँ, यह जमीन के नीचे है। तो यह क्या है बच्चों? जड़। बताइए, यह पौधे का कौन सा अंग है? जी हाँ, यह है फल। बच्चों, पौधे के इस अंग को क्या कहते हैं? सोचिए। जी हाँ, पौधे के इस अंग को कहते हैं पत्ती। अगर यह एक है तो पत्ती कहेंगे और बहुत सारी हैं तो पत्तियां। पहचानिए बच्चों, यह पौधे का कौन सा अंग है? सोचिए। जी हाँ, यह है कली। और इस कली की जब छोटी छोटी हरी पत्तियां खुलती हैं तो उसमें से सुंदर
फूल निकलता है। जी बच्चों, यह पौधे का कौन सा अंग है जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है? जी हाँ, यह है फूल। बताइए बच्चों, यह क्या है? जी हाँ, यह है तना। और तना पेड़ को या पौधे को सीधा रखता है। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी और पौधों के विभिन्न अंगों के बारे में समझ में आया होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ने वीडियो में सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना है। चलिए, अब आपको क्या करना है? आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में दिए गए वाक्यों को लिखकर खाली स्थान को भरना है। बाय बाय बच्चों।